पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 29वां अध्याय। श्री नारायण जी ने उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए आगे कहा कि उस वानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, महात्मन, अब आप भगवान के धाम गोलोक को चलिए। आपने भगवान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति कर ली है, देर ना करें। करदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों का भी भोगना शेष है, फिर किस प्रकार उन कर्मों से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारों, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। करदय द्वारा इस प्रकार पूछने पर हरिदूत बोले, हे प्रभो, क्या आपको यह नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म स्थान उत्तमोत्तम है। भगवान को विशेष प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम सेवन कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फलादि ना खाकर तुम फेंक देते थे और स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में दान एवं व्रत हो गया। आप इस परम पवित्र सरोवर में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे पुरुषोत्तम मास में अनायास किए हुए स्नान, व्रत और दान का ही फल है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, व्रत और दान करते हैं, उसके फल की प्रशंसा तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। श्री नारायण आगे बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस स्थान के देवता, कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान में बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे तथा गंधर्व और किन्नर स्तुति करते हुए वाद्यादि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है और आत्मा आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर वह आनंद पूर्वक गौ सेवित उस लोक में रहने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अयं कथन नाम 19वां अध्याय समाप्तम्।